नमस्कार दोस्तों। वादे के मुताबिक मैं एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ विपाशा के हिमाचल की हिंदी कविता अंक के साथ में। इसमें से आज मैं आपके समक्ष 4 कविताएं प्रस्तुत करने वाली हूँ और पहली कविता जो है वह है अनंत आलोक की कविता। कविता का शीर्षक है घास काटना। कवि अनंत आलोक। पहाड़ के कांधे चढ़ी औरतें कर रही हैं हजामत बूढ़े पहाड़ की। कनपटी और सिर के पिछले हिस्से में बचे खुचे पके भुरियाए बाल कतर देती हैं हर वर्ष जाड़ा आने से पहले। ये औरतें भले ही प्रोफेशनल हजाम न हों, लेकिन इनके आगे बड़े बड़े हजाम भरते हैं पानी। जब चलता है इनका दराती उस तरह। इनमें से अधिकतर ने नहीं पढ़ा है गणित, मगर इनके ज्योमेट्रिक ज्ञान का कोई सानी नहीं। बिजली की फुर्ती से कतरती हैं ये अपने अपने हिस्से की आयतें, वर्ग और त्रिभुजें। बिना स्केल, पेंसिल और प्रकार के काटती हैं भिन्न भिन्न प्रकार के स्टेंशियल। पहाड़ का सर हो जाता है एकदम फैशनेबल, आकर्षक। फिल्मी सितारों, आज के नौजवानों ने इन्हीं से सीखा होगा बालों में कटिंग के अलग अलग डिजाइन बनवाना। पहाड़ ने गर्दन से छाती तक ओढ़ रखा है स्लेट पत्थर के श्याम श्वेत मकानों से बना चकदार काफिया। गेहुई हरी टी शर्ट पहने पर्वत लगता है एकदम स्मार्ट, हैंडसम, ओल्ड, यंग मैन। औरतों ने रख दी है अपने अपने हिस्से की आकृतियां अपने देसी फॉर्मूले से बदलकर बड़े बड़े शंकु और बेलन में। निरा मूर्ख था वह आदमी जिसने बनाया था मुहावरा घास काटना होता है। यह कविता लिखी गई है 2013 में और अपने बिंब और अपनी प्रस्तुति और चित्रात्मकता के लिए यह मेरी फेवरेट कविता है। फिर आते हैं एक और कविता पे और यह कविता है यादवेंद्र शर्मा की कविता पहाड़, काफल और औरतें। देखें पहाड़ की औरतें किस तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं और सशक्त उपस्थिति दर्ज कराती हैं, चाहे वह अनंत आलोक की कविता में हो या फिर यादवेंद्र शर्मा की कविता में। पहाड़, काफल और औरतें, कवि हैं यादवेंद्र शर्मा। पहाड़ों से उतरकर तलहटी बाजार में आती हैं औरतें, बहनों के चेहरे भोले मासूम, काफलों से भरी टोकरियां। ये चुनती हैं कोई ढूंढ वाली दुकान, चाय के साथ गटकती हैं रोटियां और भटकती हैं सड़कों, गलियों और घरों में शाम तक। चिकनी चुपड़ी, चुभनदार, हर वक्रोक्ति का एक ही जवाब, काफलों का सुर्ख रंग और मिठास। मुझे खुशी होती है जब देखता हूँ सुदूर ऊंघते झाड़ों से आ पहुँचे हैं काफल, हड़बड़ाए हुए शहर में, आदमी के डर और अकेलेपन में बनेलापन बिखेरते हुए। शाम होने से पहले वे औरतें जल्दी जल्दी खरीदती हैं कोई घिसा रंग उड़ा सूट कबाड़ी से, तंबाकू, तेल, नमक या ऐसा ही ज़रूरी और कुछ, और चढ़ने लगती हैं भाग पहाड़ की बेटियां। काफल जो है वो एक छोटा सा पहाड़ी फल होता है। अब एक अलग ही दुनिया में ले चलते हैं आपको। कवि हैं दीनू कश्यप और कविता है युद्ध से लौटा पिता। बच्चे खुश होते हैं, महान और सुरक्षित समझते हैं जब लौटता है युद्ध से उनका सिपाही पिता।
बारी बारी से गोद में बैठते हैं वे। पिता के खुरदरे चेहरे को नन्ही उंगलियों के पोरों से छूते हुए वे लाड़ जताते हैं। अपनी अपनी समझ से करते हैं प्रश्न वे। दुश्मन कैसा होता है पापा? गोली भागती है कितनी तेज? क्या दुश्मन देश में होते हैं खरबूजे? पिता उनकी पसंद के जवाब देता है। वे पूछते रहते हैं बराबर, क्या टैंक खुद ही चढ़ जाता है टीलों पर? कैसे लांघी जाती हैं चौड़ी गहरी नदियां? दुश्मन देश की तितलियां कैसी होती हैं पापा? पिता उकताता नहीं प्रश्नों से, बाहों में समेटकर चूमता है उन्हें। बड़ा लड़का पूछता है, क्या खाने सोने के लिए फौजी लौट आते हैं बैरकों में? क्या अंधेरा घिरते ही कर दी जाती है लड़ाई बंद? तब पिता बखानता है मुस्कुराते हुए, सिलसिलेवार, सबसे भयानक, सबसे त्रासद, सबसे कठिन, सबसे यतीम युद्ध में बिताए अपने समय को। लेकिन बच्चे हंसते नहीं। भय से उनकी आंखों के डेले फैलने लगते हैं। बच्चों का यह रूप पिता को कतई पसंद नहीं। सबसे छोटे को बहलाते हुए पिता गढ़ता है कथाएं। जब मैं पहुंचा सीमा पार के गांव, सबसे पहले मिली हलवाई की दुकान। वहां थी गुलाब जामुनों भरी कड़ाही। बड़ा व मंझला चुटकी लेते हैं। आहा, छुटके के गुलाब जामुन। मंझला पूछता है, आपने कितने खाए पापा? अरे खाता क्या, मुझे छुटके की याद आई। मैंने पॉचेस और पिट्ठू से गोलियां फेंक दी, उनमें भर दिए गुलाब जामुन। तभी दुश्मन ने गोलीबारी शुरू कर दी। पिट्ठू और पॉचेस छलनी हो गए। गोलियों को ठंडा किया खांड की पात से, गोलियों को रोका गुलाब जामुनों से। मैं तो बच गया, लेकिन गुलाब जामुन मारे गए। बच्चे संवेद कहते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो छुटके के गुलाब जामुनों ने बचाया आपको। पिता हाँ भरता है। छुटका पिता की मूंछों में पिरोने लगता है अपनी नन्ही नन्ही उंगलियां। एक और बहुत ही खूबसूरत, मासूम और प्यारी सी कविता है और कवि हैं सुदर्शन वशिष्ठ। मैडम निहारता बच्चा। अल सुबह तैयार होकर जाता है, क्लासरूम में बस मैडम को देखता है एकटक। क्या क्या करती है मैडम? निहारता, लगातार लगातार लगातार, बार बार बुदबुदाता, यस मैडम, यस मैडम, यस मैडम। पहली मैडम सुंदर, छरहरी, सांवरी, जैसा टीका वैसा सूट। जब आती अगरबत्ती सी जग जाती। वह चाहता सूंघता रहे, सूंघता रहे। दूसरी लहराती साड़ी वाली, जूड़े में फूल लगाती, लिपस्टिक के रंग वाला। वह चाहता उसका लाया फूल लगाए, बार बार मुस्कुराए। तीसरी जींस टी शर्ट वाली, मुंह घुमाते जब बोलती इंग्लिश, होठों से झरते फूल, होठों से जैसे झरते फूल। वह दौड़ दौड़ थामना चाहता नन्हे हाथों से, कोई फूल धरती पे न गिरे। चौथी तितली सी रंग बिरंगी, क्लासरूम उड़ती, बच्चे बच्चे पर बैठती, पुचकारती, सूंघती। वह चाहता बार बार उसी पे बैठे। पांचवी परी, दादी जी कहानी सुनाती उस परी सी, कंधों पर पंख, कमर में गरारा, अभी अभी जैसे उड़ने को तैयार। वह चाहता उसे बगल में दबा ले जाए ऊंचे पहाड़ पर, परी बादल में नहाए, वह पंख छिपाए। एक टक देखता रहता है बच्चा, बार बार खिंचता चला जाता,
चाहता है हर मैडम उसे छाती से भींच कर लगाए रखे, दूर ले जाए, संग घुमाए, शहद चटाए, सुगंध पिलाए, वह बस गुनगुनाता रहे, यस मैडम, यस मैडम, यस मैडम। धन्यवाद।